ठीक है जी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CPU scheduling. We are starting second unit. The first topic is CPU scheduling. So we will be covering the basic concepts about the CPU scheduling. And actually, you know very well about scheduling as we have already discussed in the concept of process. That scheduling is the managing process of uh, the processes in your computer system. It is a program, you can say, or a module which manages all the processes in your computer system and their execution. ठीक है जी। तो क्योंकि हम एक मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो आपके पास सीपीयू क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है, आपके पास एक सिंगल सीपीयू होता है जनरल आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। तो वहाँ पे आपको अपने सीपीयू को मैनेज करना पड़ता है फॉर द मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, मे बी 5 10 20 100, any number of processes can be there in the system at any particular moment of time. So for that आपको क्या करना पड़ेगा, you have to schedule the CPU capabilities in your computer system so that the maximum number of processes can be executed using the available resources. ठीक है जी। जिससे क्या हो गया, आपकी थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम गेट्स इम्प्रूव्ड. So that is what actually is the CPU scheduling. So this is actually CPU scheduling in which a process changes its state. ठीक है जी। We have studied the process states like ready, ready state, then what were other states? Ready state, running state, waiting state, terminate state, and फर्स्ट वन इज जहाँ पे आपके प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो इन स्टेट्स के बीच में प्रोसेसेस क्या करते हैं, सफल करते हैं, स्विच करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द शेड्यूलर। ठीक है। तो शेड्यूलर क्या काम करता है, ये जो प्रोसेसेस की स्टेट्स चेंज होती हैं ये शेड्यूलर ही करवाता है। ठीक है। शेड्यूलर मैनेज करता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस को रनिंग में जाना है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस को वेटिंग में जाना है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो कंप्लीट होगी उसको टर्मिनेट करना है। ठीक है। एवरीथिंग इज organized in the process life cycle through the schedulers, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्पैचर्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं प्रोसेस को डिस्पैच करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर। ठीक है जी। तो जब सीपीयू शेड्यूलिंग हमें करनी होती है तो कब करनी होती है सीपीयू शेड्यूलिंग, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए हैं कि जब स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, अगर कोई प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग स्टेट में स्विच करना तो वहां पे सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, अगर रनिंग से रेडी स्टेट के अंदर स्विच करना प्रोसेस को, वहां पे भी सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट के ऊपर स्विच करना है, तब भी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। एंड टर्मिनेट, जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो क्या हो जाती है, वो टर्मिनेट होती है, तो उस टाइम पे भी वी रिक्वायर द सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोसीजर्स फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ योर सीपीयू इन योर सिस्टम। तो जो शेड्यूलिंग हम करते हैं उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है शेड्यूलिंग का। ठीक है। तो बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को ऑप्ट आउट करने के लिए देयर इज ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिफाइंड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया वी चूज द पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है जी।
तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है दैट इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है कि आपके जो मेमोरी और जो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को जो हैंडल करने का काम है बाय द सीपीयू, वो कितना इफेक्टिवली करता है, दैट इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। यानी कि टू यूटिलाइज द सीपीयू processing capability for different type of tasks in your computer system, such as memory or the other resources that are connected to your system। ठीक है। तो सेकंड वन इज थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या होती है? थ्रोपुट होती है एफिशिएंसी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने प्रोसेसेस को आपका सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है जी। तो जितना यूनिट टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम, उतने ही ज्यादा क्या होगी सिस्टम की बेटर परफॉर्मेंस होगी। और ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लोड एवरेज। लोड एवरेज क्या है? लोड एवरेज इज द आपके जो रेडी स्टेट जो है, उसके अंदर कितनी एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके रहती हैं आपके सिस्टम के अंदर रेडी स्टेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं लोड एवरेज। ठीक है। यानी कि वो प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है बाय द प्रोसेसर। ठीक है। और वो रेडी स्टेट के अंदर क्या कर रही हैं? वेट करने लग रही हैं कि कब उनकी टर्न आए एंड दे गेट एग्जीक्यूटेड, उसको हम बोलते हैं लोड एवरेज। नेक्स्ट होती है आपकी फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है? फेयरनेस का मतलब ये है कि भाई फेयर मींस शुड बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेसेस। अगर मान लो 50 प्रोसेसेस आर देयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम, तो सभी को इक्वल चांस शुड बी ऑब्टेन। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस जो है पिछले 1 घंटे से या फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या करने लग रही है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू गेट इट्स टर्न फॉर एग्जीक्यूशन, लेकिन उसको टर्न मिल ही नहीं पा रही है। दैट इज नॉट फेयरनेस। तो यहाँ पे फेयरनेस शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि जितने भी जॉब्स जितने भी प्रोसेसेस आपके सिस्टम के अंदर हैं टू बी एग्जीक्यूटेड जो रेडी है, उन सभी को चांस मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन का। दैट इज फेयरनेस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपको, वो आपको प्रॉपरली यूज और यूटिलाइज होने चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। they must not be set or kept free at any particular moment of time। ठीक है जी। तो आपका सिस्टम अगर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे कंटिन्यूअसली यूज में है, कभी भी फ्री नहीं रह रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? सिस्टम इज हाईली एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अगर अगर रिसोर्सेज अगर फ्री बैठेंगे, फ्री रहेंगे, अनयूज्ड रहेंगे आपके सिस्टम के अंदर, तो वहां पे आपकी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम गेट्स डिग्रेडेड। ठीक है। क्योंकि अगर वो फ्री रहने की जगह कुछ काम करते तो कुछ ना कुछ आउटपुट आती, कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व होती, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स कंप्यूट होते। ठीक है। तो वो काम नहीं हो पाया क्योंकि रिसोर्सेज आर सिटिंग फ्री। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी होती है कि कोई भी रिसोर्स जो है सिस्टम के अंदर वो क्या रहे? वो बिजी रहे ऑल द टाइम। ये ऐसा मतलब एल्गोरिथम के अंदर ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि वो सारे रिसोर्सेज को क्या रखे? बिजी रखे, ताकि एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम गेट्स इम्प्रूव। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है जी। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है आपका? रेस्पॉन्स टाइम है आपका अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम व्हेन ए रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल फर्स्ट रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स और सर्विस टाइम। यानी कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने के लिए आई सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, तब से लेके और जब उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तब तक का जो पूरा जो टोटल टाइम है उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स और सर्विस टाइम। ठीक है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन पे, ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पे पहुंचे, तब उस टाइम से लेके और जब आपकी कंप्लीट सर्विस होके और आप उससे बाहर निकल गए एजेंसी से, ये जो टोटल टाइम था दैट इज योर सर्विस टाइम। ठीक है।
तो वही सेम प्रोसीजर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, प्रोसेस आई सिस्टम के अंदर और कब वो सिस्टम से एग्जीक्यूट होके बाहर गई, तो दैट टाइम इज रेस्पॉन्स टाइम। यानी कि द टाइम रेस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू टाइम एट विच प्रोसेस गेट्स द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसको सीपीयू का टाइम मिला, माइनस अराइवल टाइम, कितने टाइम पे वो आई थी। ठीक है, यानी कि जितना टाइम उसके सर्विस में लगा, उसके एग्जीक्यूशन में लगा, दैट इज योर रेस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इटसेल्फ ऑन द सीपीयू। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या बताया? टोटल अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इटसेल्फ ऑन द सीपीयू, यानी कि इट इज द बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। रेस्पॉन्स टाइम तो क्या था? जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो रेस्पॉन्स, जो सर्विस टाइम था वो, प्लस कितनी देर आपने वेट किया अपने टर्न आने के लिए, वो दोनों टाइम को मिला के करते तो क्या हो जाता है? टर्न अराउंड टाइम, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा आपको। ठीक है, एजेंसी में पहुंचने तुरंत, अगर पहुंचते ही तुरंत अगर आपको सर्विस की टर्न आ गई, तो भाई आपका वहीं से क्या हो गया? सर्विस टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मान लो आपने 10 मिनट 20 मिनट वेट किया, तो दैट इज योर वेटिंग टाइम, तो वो आपके सर्विस टाइम में काउंट नहीं होगा। सर्विस टाइम जब होगा जब उसकी सर्विस करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो टाइम प्लस उसने जितना वेट किया, उस पूरे टाइम को मिला के टोटल टाइम कितना लगा, कहने का मतलब ये आपको एजेंसी के अंदर सर्विस के लिए, वो क्या है? आपका टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि एंट्री से लेके एग्जिट तक का टाइम, उसमें आपने वेट किया वो भी, और जो सर्विस हुई वो भी, टोटल टाइम हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम तो आप समझ ही गए हो, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस वेट्स टू लोड इटसेल्फ ऑन द सीपीयू। जब तक वो रेडी स्टेट में है, जब तक उसको रनिंग स्टेट में जाने का मौका नहीं मिलता सिस्टम के अंदर, तब तक दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। यानी कि इट इज द टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, फिर या सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज द वेटिंग टाइम। अब अराइवल टाइम क्या है? अराइवल टाइम का तो सीधी सी बात है, द टाइम, वो टाइम जिसके ऊपर क्या होती है? प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर एंटर होती है, आपके रेडी स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी कि टाइम एट विच प्रोसेस अराइज इन द रेडी क्यू। अब वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है प्रोसेस, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम। देन कंप्लीशन टाइम। completion time is the time at which process completes its execution, यानी कि प्रोसेस एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। और बस टाइम क्या है? हम पहले बता चुके हैं, बस टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम उसको चाहिए, प्रोसेस को सीपीयू के अंदर, तो दैट इज योर बस्ट टाइम। ठीक है, so these were the various criteria that must be opted out before the selection of a particular scheduling algorithm। ठीक है, अब आ जाते हैं शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स। शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हेन टू शेड्यूल, कि हमें शेड्यूल कब करना है किसी प्रोसेस को। तो कब प्रोसेस शेड्यूलिंग की जरूरत कब पड़ती है हमें? एक तो जब पड़ेगी जब कोई नई प्रोसेस क्रिएट होगी, यानी कि व्हेन ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, तो देन वी हैव टू यूज द शेड्यूलिंग। वी हैव टू टेक द डिसीजन whether to run the parent process or a child process, यानी कि which part of the process to be executed, तो वहां पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा, we have to use the scheduling। सेकंड क्या? इस शेड्यूलिंग डिसीजन मस्ट बी मेड व्हेन ए प्रोसेस एग्जिट्स। जब एक प्रोसेस एग्जिट होगी, तो एट दैट टाइम वी हैव टू मेक ए डिसीजन कि ये प्रोसेस तो कंप्लीट होगी, अब नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी रिक्वायर द शेड्यूलिंग प्रोसीजर्स। एंड थर्ड वन इज व्हेन आईओ इंटरप्ट अकर्स। कोई इनपुट आउटपुट इंटरप्ट अगर सिस्टम के अंदर हैपन होता है इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस, तो वहां पे क्या होगा? जब कोई आईओ इंटरप्ट आता है, तो वहां पे प्रोसेस जो बीच में ही हमें क्या करनी पड़ती है? सस्पेंड करनी पड़ती है। ठीक है,
तो उस टाइम पे क्या होगा, आप जब जो रनिंग प्रोसेस थी उसको हमने सस्पेंड कर दिया तो सीपीयू फ्री हो गया। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शेड्यूल ए न्यू प्रोसेस, ताकि जो सीपीयू है वो यूटिलाइज हो, वो फ्री ना रहे। ठीक है, दैट मस्ट बी केप्ट बिजी फॉर एफिशिएंसी। ठीक है जी। तो थ्री मेन जो की पॉइंट्स हैं जहाँ पे वी हैव टू यूज द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है शेड्यूलिंग के, आपको पता ही है। बी फेयर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फेयर होना चाहिए, सभी प्रोसेसेस को इक्वल चांस मिलना चाहिए। मेक द सिस्टम फास्ट, वी हैव टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम अप टू द बेस्ट लेवल। मैक्सिमाइज थ्रूपुट, सिस्टम की थ्रूपुट वो हमें क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमाइज करनी। ये ऑब्जेक्टिव हमें लेके चलने हैं कि इस तरीके से हमें शेड्यूलिंग करनी है कि वो फेयर रहे, वो सिस्टम के जो वर्क परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो, थ्रूपुट है वो उसकी मैक्सिमाइज हो। इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, अगर कहीं पे प्रॉफिट का कंसेप्ट आता है तो हमें प्रॉफिट को क्या करना होता है, इंक्रीज। आउटपुट की बात करें तो अभी हमें आउटपुट क्या बनाना, इंक्रीज करना है। ठीक है। दूसरा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स रिसीविंग एक्सेप्टेबल रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि जो यूजर सिस्टम को एक्सेस करने लग रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम रेस्पॉन्स शुड बी ऑब्टेन्ड। ऐसा नहीं है कि आप एक सिस्टम को 20 बार यूज कर रहे हो कि और 15 बार वो सिस्टम क्या मिला आपको, हैंग ही मिला, या उसने आपको रिजल्ट जनरेट करके दिया ही नहीं। तो वहां पे मैक्सिमम रेस्पॉन्स शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द यूजर्स। ऐसा नहीं है कि आप यूज कर रहे हो यूज में नहीं आ रहा, जब भी आप यूज करो तो इट मस्ट बी अवेलेबल एंड इट मस्ट एग्जीक्यूट द टास्क दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम। ठीक है। देन आता है आपका रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है। देन मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट है तो उसको हमें मिनिमाइज करना होता है बाय यूजिंग द वेरियस प्रोसेसेस एंड देयर शेड्यूलिंग। देन गिव बेटर सर्विस टू प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को हमें बेटर सर्विस देने जिनका क्या है, दैट हैव डिजायरेबल बिहेवियर पैटर्न्स, जिनका बिहेवियर क्या है, डिजायरेबल है, यानी कि जैसा पहले जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वही बिहेवियर अगर कोई प्रोसेस शो करने लग रही है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बेटर सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें मतलब सिस्टम को। ठीक है जी। तो देन कम्स ए शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या, जो हम अभी बताने लग रहे हैं वो एक शेड्यूलर ही है जो इस जो पूरी जो शेड्यूलिंग का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करता है, इसको एग्जीक्यूट करवाता है, दैट इज द शेड्यूलर। ठीक है। यानी कि जो शेड्यूलिंग के अंदर जो डिसीजंस टेक करने का जो काम होता है, जो शेड्यूलिंग का जो जो कंसेप्ट है उसको वो एग्जीक्यूट करवाता है, जो शेड्यूलिंग को परफॉर्म करता है सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलर। इट इज ए प्रोग्राम। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल ही होता है आपका सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो क्या करता है, विच टेक्स द डिसीजंस और मेक्स द चॉइस कि विच प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन। ठीक है, तो दैट इज ए शेड्यूलर। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या करते हैं, जो आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जो भी टास्क आते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उनको रेडी क्यू के अंदर जो प्लेस करवाता है, दैट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है जी। फिर रेडी क्यू से जो रनिंग स्टेट के अंदर जो प्रोसेसेस जाती है सीपीयू के पास, वहां पे यूज होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है। और अगर कोई इंटरप्ट आता है, कोई आईओ ऑपरेशन आता है, तो वहां पे आपका रनिंग स्टेट से जो वेटिंग स्टेट के अंदर प्रोसेस जाएगी वहां पे होगा मिड टर्म शेड्यूलर। एंड वेटिंग स्टेट से जब रेडी स्टेट के अंदर दोबारा प्रोसेस जाएगी कंप्लीट के आईओ ऑपरेशन कंप्लीशन के बाद, तो वहां पे भी क्या यूज होगी, मिड टर्म शेड्यूलर्स यूज होते हैं, जो प्रोसेसिंग क्या करते हैं, डिस्पैच करवाते हैं वन स्टेट टू अदर स्टेट। ठीक है जी।
तो इनको जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसको जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोग्राम्स को, जो प्रोसेसेस को वो एडमिट करता है आपके सिस्टम के अंदर और उसको कन्वर्ट करता है एज ए प्रोसेस। यानी कि जो प्रोग्राम्स आपने बना दिए वो प्रोग्राम को सिस्टम के अंदर एडमिट कराएगा। ठीक है, और जब वो एडमिट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, दैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, तो वहां पे दैट विल बी ए प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम क्यू। क्यू होती है आपकी, जितनी प्रोसेस जाती है वो क्यू में लगती जाती है, तो उस क्यू में से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और मेमोरी के अंदर क्या करेगा, लोड करेगा। जनरली जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोसेसेस के बीच में टाइम डिवाइडेड होता है, वहां पे आपका क्या यूज होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज होता है। ठीक है, तो जब कहाँ पे यूज होता है ये हम पहले बता चुके हैं कि आप जब न्यू स्टेट से आपके रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेसेस जाती है तो वहां पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है। वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही क्या करता है, आपकी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर लेके जाता है प्रोसेस। फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, इसको सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपके, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं इसको, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हम क्या करवा सकें, एग्जीक्यूट करवा सकें। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस सेलेक्ट करता है आपके रेडी क्यू से और उसको कहाँ पे डिस्पैच करता है, रनिंग स्टेट के ऊपर, जहाँ पे सीपीयू इज देयर टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। तो इसको हम डिस्पैचर्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होती है, जो प्रोसेसेस के बीच में जो स्विचिंग होती है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो वो डिस्पैचर्स ही करते हैं। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से फास्टर होते हैं, उनसे फास्ट होते हैं। ये क्या करता है, आपके सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेस को देता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व, तो इसके मेन जो फंक्शन होते हैं, स्विचिंग कंटेक्स्ट, switching of user mode, jumping to proper location in the user program to restart that program। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो डिस्पैचर करता है। फिर आते हैं इसके अंदर एक डिस्पैचर लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी होती है आपकी जो टाइम आपका लगता है बिटवीन द टू प्रोसेसेस स्विचिंग। एक प्रोसेस को स्टॉप किया और दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट किया, उस एक प्रोसेस के स्टॉप करने और दूसरी के स्टार्ट करने के बीच में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर लेटेंसी। देन आता मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। इसका जो मेन पर्पज होता है दैट इज द यूज्ड फॉर स्वैपिंग। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस को स्वैप करवाता है, एक प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्वैपिंग करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जनरली इट रिमूव्स द प्रोसेसेस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, और कहाँ पे ले जाता है उसको, सेकेंडरी स्टोरेज से, और सेकेंडरी स्टोरेज से वापस कहाँ पे लाता है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई आयो जो कोई प्रोसेस है वो सस्पेंड होती है, कब सस्पेंड होती है, जब कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर उसको क्या करवाता है, सस्पेंड करवाता है मेमोरी से सेकंड स्टोरेज के अंदर। ठीक है, और जब वापस आयो कंप्लीट हो जाता है तो वापस सेकंड स्टोरेज से मेन मेमोरी के अंदर लेके आता है। ठीक है, जनरली इट इज द पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम शेयर करके या रिसोर्सेज के बीच में, प्रोसेसेस के बीच में एग्जीक्यूट करवाता है, जनरली उसके अंदर क्या यूज होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये सभी शेड्यूलर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर दैट इज ए जॉब शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म सीपीयू शेड्यूलर, एंड मीडियम टर्म को क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर। ठीक है, लॉन्ग टर्म इज स्पीड इज लेसर देन शॉर्ट टर्म, और जो शॉर्ट टर्म है दैट इज ए फास्टेस्ट, और जो मीडियम टर्म है उसकी स्पीड क्या होती है, इन बिटवीन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म को यूज करते हैं हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, कंट्रोल कम होता है डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के लिए। और जो मीडियम टर्म होता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट करते हैं हम, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, उनको क्या होता है, रिड्यूस करता है ये। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो बहुत ही एट ए वेरी लो लेवल अवेलेबल होता है टाइम शेयरिंग के, यानी कि बहुत लेस यूज होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर टाइम शेयरिंग के अंदर। लेकिन
मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर टाइम शेयरिंग सिस्टम। फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इट सेलेक्ट्स द प्रोसेसेस फ्रॉम पूल एंड मेन मेमोरी के अंदर आपका लोड करवाता है एग्जीक्यूशन के लिए। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस आ गई है जो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, वहां से एक प्रोसेस को चूज करता है और रनिंग स्टेट के अंदर भेजता है। ठीक है। फिर आता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर, वो क्या करता है, इट कैन रीइंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड, यानी कि स्वैपिंग के लिए यूज होता है आपके रनिंग से वेटिंग के अंदर, वेटिंग से वापस रेडी और रेडी से रनिंग। ठीक है। यानी कि प्रोसेस क्या करता है, स्वैपिंग करवाता है इन बिटवीन, जब भी कोई आईओ रिक्वेस्ट आती है, कोई इंटरप्ट आता है, कोई इन बिटवीन कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे प्रोसेस को बीच में सस्पेंड करना पड़ा और दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ रही है, तो वहां पे क्या यूज होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है जी। These are the various scheduling algorithms optimization criteria। क्या ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया भाई, ऑप्टिमाइज क्राइटेरिया क्या है एल्गोरिथम्स के लिए, तो हमें मैक्सिमाइज करना होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन को, थ्रूपुट को बढ़ाना होता है, टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करना होता है, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना होता है, और रेस्पॉन्स टाइम को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तभी क्या होगी, वो इफेक्टिव एंड ऑप्टिमाइज्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी। ठीक है जी। दीज आर वेरियस एल्गोरिथम्स, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव डाउट्स तो यू कैन आस्क।